इस वीकेंड मैं सोच रही थी कि इस बार कौन सी जगह का फूड रिव्यू करूँ। यही सोचते सोचते मैं निकल गई जिराया और वहाँ जाके मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा, डैट इज़ ऑलिव ट्रेल। खैर अंदर एंटर हुई और फिर बैठ गई जी ऑर्डर प्लेस करने। पूरा मेन्यू जो था मैंने गो थ्रू किया। बहुत मज़े के कुजीन्स थे, एपिटाइजर्स इतने अच्छे थे। और फिर मैंने यहाँ से जी अपना ऑर्डर प्लेस किया और इसके साथ साथ मैंने देखा कि यही नहीं, इनका बार का जो मेन्यू है वो बिल्कुल अलग है। और उधर से मैंने फिर इनके यहाँ अपना स्ट्रॉबेरी मोहितो जो था वो ऑर्डर किया। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा रेस्टोरेंट घूम फिर लेती हूँ, देखती हूँ कि किस तरह का एम्बियंस है। म्यूज़िक बहुत लाइट था, बिल्कुल एस्थेटिक था और लाइट इन्होंने बहुत ज़्यादा डिम की हुई थी, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं क्योंकि इनका इंटीरियर बहुत बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ इतनी बड़ी ये वॉल पेंटिंग लगी थी कि मैं तो इसको देखे जा रही थी और देखे ही जा रही थी। और बाकी इतना पुरसुकून माहौल था, इतनी एंटीक चीज़ें इन्होंने रखी थी जो दिल को बहुत बहुत ज़्यादा लुभा रही थी और फ्लोरल टच बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया था। बाकी यहाँ पे काफ़ी रश भी था तो मुझे ज़रा मुश्किल हो रहा था वीडियोस बनाना। खैर मैं देख रही थी क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितनी एस्थेटिक इन्होंने वाइब रखी है। बिल्कुल मतलब वार्म लाइट्स रखी हुई हैं इन्होंने और इतना फ्लोरल आइटम भी इन्होंने बीच में रखा है। खैर ये देखते देखते इन्होंने मुझे सर्व किया कॉम्प्लीमेंट्री एपिटाइज़र और ये बहुत ही मज़े की बटरी और गार्लिक सॉस थी जो डिप थी बेसिकली, जो मैं लगा रही थी ब्रेड के साथ। इन्होंने कहा ये ज़रूर आप टेस्ट करें और जब तक आपका ऑर्डर तैयार नहीं हो जाता। तब मैं टेस्ट करी थी और ये इतने मज़े का था, मतलब फुल फ्लेज उसमें बटर का टेस्ट था, गार्लिक का टेस्ट था सॉस में। और ये ब्रेड भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो आप लोग देख भी सकते हैं कितनी सॉफ्ट थी। खैर ये खाते खाते तो मेरा ऐसा टाइम पास हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ तक नहीं कहूँगी। इसके बाद ब्रेड के साथ इन्होंने हमें ब्रेड स्टिक्स भी दी थी और वो स्टिक्स के साथ मैं लगा लगा के खा रही थी। बहुत मज़े का था, मतलब दिल कर रहा था ये और ढेर सारा एपिटाइज़र हमें इसी तरह का दें क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। खैर फिर इन स्टिक्स के साथ जो मैं ट्राई कर ली थी इनकी ये मज़ेदार सी डिप, और इसमें इतने फ्लेवर्स इनरिच थे कि मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त थी। ये आकर आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये नाम भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एपिटाइजर दे, आपने इनसे कहकर मांग लेना, कहना है कि हमें सायरा की वीडियो में जो आपने उसे कॉम्प्लीमेंट्री एपिटाइजर दिया हमें भी वही चाहिए। याद देखिए कितने मज़े की गाढ़ी सी डिप थी ओफ। और इसमें आप लोग देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स दिखे, पता चल रहे हैं। खैर ये सब खा के मैं वापस अपना रेस्टोरेंट देखने चली गई तो इन्होंने मेरा उतने में ही ऑर्डर भी ला दिया और ये सारा मेन कोर्स ही मेरे सामने आ गया था, जिसमें ये एक सैंडविच है, मुझे इसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता। इसके अलावा ये रवियोली पास्ता मैंने ऑर्डर किया था। इसके अलावा मैंने फेटोशिन अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया था और सबसे एंड पे मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मेरा सारा मेन कोर्स मेरी टेबल पे था और फिक्र ना करें सारा कुछ मैंने नहीं खाना था। खैर सबसे पहले मैंने शुरू किया था रवियोली पास्ता के साथ जो कि बेहतरीन था, बहुत मज़े का था। इतना सॉफ्ट रवियोली मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। और इसकी ये सॉस, ओ माय गॉड, ये मस्टर्ड कलर की जो सॉस थी उसके ऊपर ये समझिए इन्होंने तड़का दिया हुआ था बेसिल लीव्स का, चिलीज़ का, और ये इतना फ्लेवर इसका इन्हांस करता। ओ माय गॉड, पहली बाइट में ही ना बहुत आला हो गया था सीन। आप लोगों ने ये रवियोली पास्ता ज़रूर ट्राई करना है। इतनी सॉफ्ट रवियोली थी, इतने मज़े की रवियोली थी कि मैं तो बस खाती गई। ओ माय गॉड, ये बाइट ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त। मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने आना है और इसको ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि वाकई इतना सॉफ्ट था, क्रीम इतनी रिच थी, इतना मज़े का तड़के वाला ये मुझे रवियोली पास्ता लगा, बहुत ज़बरदस्त था। और इसके साथ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड भी दी थी, उसके साथ मैं अलग से सॉस लगा के खाई है कि सॉस भी देखूँ तो ये वाकई में बड़ी मज़ेदार थी। इसको खाने का बेहतरीन मज़ा है। पास्ता तो पास्ता था, इसके साथ जो ब्रेड थी वो बहुत ज़्यादा मज़े करा रही थी। फिर बारी आ गई जी मेरे मार्गरीटा पिज़्ज़ा की, जो कि पहले ही खा के ख़त्म होने को आ गया था। तो मैंने कहा भाई मैं तो वीडियो के लिए खाऊँ। यहाँ आप थोड़ा सा इसका चीज़ पुल भी देख सकते हैं जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन ये पिज़्ज़ा इतने मज़े का था, मतलब इसमें बेसिल लीव्स थे, इसमें चिकन की क्वांटिटी इतनी ज़बरदस्त थी, इसमें चीज़, इसकी ब्रेड, मतलब मैं क्या कहूँ, इतना ज़बरदस्त था कि मैं तो बस फ्लैट ही हो गई थी यहाँ। उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने कोई 2-3 पीस तो बैठे बैठे ही खा लिए थे। शायद आपको इस वीडियो को देख के यहाँ से अंदाज़ा हो जाए, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि इतना ज़बरदस्त था, बस क्या बताऊँ। खैर इसका एम्बियंस भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि बड़ा क्वाइट डिसेंट
बहुत पीसफुल सा सीरीन किस्म का यहाँ इन्वायरमेंट है और बहुत एस्थेटिक सी वाइब है। तो यहाँ जेंजी को तो ज़रूर आना चाहिए, बल्कि जेंजी नहीं, मैं कहूँगी मिलेनियल्स को भी। यहाँ खैर मैं बार पे गई क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था स्ट्रॉबेरी मोहितो, तो वो भी मुझे दिखाना था। इतना खूबसूरत ये ड्रिंक लग रहा था और इनका बार भी बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई भी जाके यहाँ पे अपनी रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बनवा सकते हैं। खैर खाने पीने के बाद मेरा जाने का टाइम हुआ क्योंकि अब टाइम था डिज़र्ट का। तो डिज़र्ट के लिए मैं पहुँची थी ऑट डोल्ची, और ये इतना ज़बरदस्त है, इतना क्यूट सा कैफ़े है जेंजीज़ के लिए। सारा फ्लोरल रूफ इन्होंने बनाया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं कहती हूँ यहाँ आकर अगर आप इस फ्लोरल रूफ को देखें तो आपके पैसे आधे तो वहीं पूरे हो जाएंगे। खैर ये भी बड़ा क्यूट गर्लिश किस्म का जेंजी वाइब को लेकर एस्थेटिक सा कैफ़े बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त था। और ये मैं सारी इसकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे भी बहुत रश था, लेकिन इसीलिए हम लोग इनके फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे क्योंकि ग्राउंड फ्लोर बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और ये हर तरह से देखिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ्लोरल वाइब्स हैं। सामने को इधर को मुड़ेंगे तो ये आप बाकी का राया एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त था, मुझे तो यहाँ के बहुत ज़्यादा कम्फर्ट फील हुआ। ये आप देखें कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर सिर्फ डिज़र्ट्स के लिए आए। खैर हमने ऑर्डर किया था हमारा सेबेस्टियन चीज़ केक, और ये आ गया था और हमें ये वेटर सर्व करा था। इसमें इतनी इन्होंने चॉकलेट की क्वांटिटी ऐड की। उसके बाद ये इतना मज़े का ये ग्लिटर था, मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़े का एडिबल ग्लिटर था। उसके बाद ये आप लोग देखिए ये प्रेजेंटेशन, मैं नहीं चाहती कि आप लोग मिस करें इसलिए जूम इन कर दिया है। ओ माय गॉड, दिस प्रेजेंटेशन क्या चॉकलेटी गोल्डी, ओ माय गॉड। और ये बस यहाँ तक नहीं, इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि ये बस मैंने इसे इशारे किए एक फोक से और ये वैसे ही गिर गया। इतने मज़े का था ये। खैर ये मैं टेस्ट करी थी क्योंकि मैं इतनी बड़ी कोई मीठा लवर नहीं हूँ, लेकिन ये खाए बगैर मैं रह नहीं सकी। इतने मज़े का था, मतलब इसने तो मेरे दिमाग के समझो नसी खोल दी। इतना मज़े का मीठा था, बैलेंस्ड मीठा था। और ये जो इन्होंने ऊपर इसकी एडिबल ड्रेसिंग की थी, प्रेजेंटेशन थी, ओ माय गॉड, सारे नंबर इसके थे। अब आप लोग खुद ही देख लो कितना मज़े का चॉकलेट है। ये सेबेस्टियन केक अलग है और मतलब इतना ज़बरदस्त कि हम सबके हाथ ही नहीं रुक पा रहे थे। इतना मज़े का डिज़र्ट मुझे नहीं लगता मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी इंजॉय किया है। तो आप लोगों ने अगर ओट डोल्ची आना तो ये वाला केक आप लोगों ने लाजिम ट्राई करना है, क्योंकि ये बड़ा लाजिम और मलजूम हो गया आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद। आई होप कि आप सब भी इंजॉय करेंगे। खैर यहाँ पे डिज़र्ट इंजॉय करने के बाद अब टाइम हो गया था जाने का, तो फिर हम लोगों ने अपना रास्ता इख्तियार किया वापसी का, और हम लोग फिर यूँ ही बातें करते करते हंसी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पहुँच गए। लेकिन मैं आपको कहूँगी बहुत मज़ा आया। अगला मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप कहाँ चाहते हैं कि मैं जाऊँ। बाय बाय।